हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ ऐसे राइटिंग का। आई थिंक आप सभी ने बहुत बार ऐसे लिखा हुआ है। अभी तक आप जितने भी क्लास में गए होंगे, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, इंग्लिश के पेपर में आपने क्या करा होगा, ऐसे देखा ही होगा। विदाउट एन ऐसे आपने बोलते हैं कि जनरल इंग्लिश का पेपर कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये टॉपिक बताने का रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम लोग ऐसे लिखते हैं पर हमारे जो मार्क हम लोग गेन करना है, हम लोग प्रॉपर मार्क उसमें गेन नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए मैंने एक स्पेशली एक लेक्चर लिया हुआ है, ये वीडियो बनाया हुआ है कि अभी तक आप जैसे जैसे हाई क्लास में जा रहे हो बेटा, आप लोग 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 स्टैंडर्ड में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसके फॉर्मेट में चेंजेस लाना है कि ऐसे जनरली कैसे लिखा जाता है। कि जैसे कि हम लोग बोर्ड में जाते हैं, CBSE, गुजरात बोर्ड आपने देखा होगा, ICSE देखते हैं हम लोग, अलग अलग बोर्ड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे का फॉर्मेट कुछ अलग करना है हमें। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि कभी भी कोई भी ऐसे आप कैसे लिखेंगे जिससे आप ज़्यादा मार्क गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिया हुआ है, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। इस टॉपिक के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऐसे का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके अंदर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जनरली आप कभी भी कोई चीज़ लिखते हैं तो अगर उसके आप पॉइंट्स बना देते हैं तो वो चीज़ आपको क्या हो जाती है, बहुत ही ईजी हो जाती है। क्योंकि पॉइंट्स बनाने से आपको क्या आएगा, उसके बारे में आइडिया भी आ जाएगा। जैसे आपने स्कूल के टाइम पर जब ऐसे लिखा होगा तो आप बहुत बार लिखते थे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता था, आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फिर उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते कि यार अब इससे ज़्यादा मैं क्या लिखूं। पर यहाँ पे मैं जो पॉइंट आपको देने वाला हूँ उस पॉइंट की बदौलत आप क्या कर सकते हैं, 3 to 4 पेजेस का मैक्सिमम आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूँ। तो किसी भी ऐसे को अगर आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले उसके अंदर क्या करिए आप, इंट्रोडक्शन, ये चीज़ तो आपकी आएगी। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन, एंड लास्ट पॉइंट आपका आएगा कंक्लूजन, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है एट द एंड ऑफ द दिस ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आपका रहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि किस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊँगा भी बुक्स क्या हैं, बुक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, आज कौन कौन सी बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर मैं बताऊँगा। तो जनरली आप जब कभी लिखने बैठे तो पहले क्या कीजिए, आपके जो आपके क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको, किस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, तो पहले उसके टॉपिक क्लियर कीजिए आप कि आप कौन कौन से पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, तो उसमें मेरा पहला पॉइंट तो हो गया इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं बुक्स के बारे में बताऊँगा। फिर सेकेंड पॉइंट क्या बता सकता हूँ मैं, कि बुक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर मैं थर्ड बता सकता हूँ कि बुक के सोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ से हम लोग बुक्स देखते हैं। फोर्थ वन, विच काइंड ऑफ नॉलेज गिवन बाय बुक्स टू अस, बुक हमें कौन से टाइप का नॉलेज देते हैं, बुक्स हमें फ्यूचर में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स आप बना के अगर ऐसे लिखने जाते हो तो आपका जो मार्क है वो क्या हो जाता है, उसका वेटेज बढ़ जाता है। उससे आपके पॉइंट्स भी क्लियर होंगे और आपको जो लिखना है अंदर उसका एक्सप्लेनेशन भी आप अच्छे से दे पाएंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, तो उसके अंदर मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि मैं किसके रिगार्डिंग लिख रहा हूँ, यानी बुक्स और बेस्ट फ्रेंड। ओके, उसके बाद देखिए मैंने सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ बुक, उसके अंदर भी देखिए अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं तो अगर इस तरह से नंबरिंग देखिए अगर आप लिखते हैं 1 2 3 इस तरह से अगर नंबरिंग देते हैं, या तो आप बुलेट्स करते हैं, कोई बुलेट्स की साइन देते हैं आप, ओके, एरो, डॉट, इस तरह कोई भी साइन दे तो उससे क्या हो जाता है, उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहता है। और अगर आपको 7 to 8 मार्क्स के अंदर मैक्सिमम पूछते हैं तो आप 6 to 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप शायद फुल मार्क्स भी इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस वे में अगर लिखते हैं तो। थर्ड वन में मैंने लिखा हुआ सोर्सेज ऑफ बुक्स, यानी बुक्स आपको कहाँ से मिलती है। तो जनरली आपने देखा होगा बुक्स आपको कहाँ से, मैगजीन्स होती हैं, कुछ नॉवेल्स होती हैं, कोई अपने स्कूल की लाइब्रेरी होती है, स्कूल के अंदर देखा होगा आपने, वहाँ से आपको क्या हो जाता है, बुक्स मिल सकती हैं, उसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हैं। फिर बुक्स मेक अ ह्यूमन सक्सेसफुल, ये भी एक मैंने टॉपिक दिया हुआ। तो इस तरह कोई भी टॉपिक के ऊपर आप अगर लिखते हैं तो आपके जो मार्किंग का वेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी तरह देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में भी एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कंक्लूजन, जो मैंने आपको बोला हुआ था कि अगर किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर अगर आप एंडिंग तक लिखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन होता है एंड लास्ट पॉइंट आपका कंक्लूजन होता है। उसके अलावा आपको बीच में 4 to 5 पॉइंट्स अगर आप बनाते हैं, मैक्सिमम 6 to 7 पॉइंट्स अगर आप बना के लिखते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपके 3 to 4 पेजेस के अंदर आप इजीली कोई भी ऐसे लिख पाएंगे। ओके, तो जनरली आपको जैसे कि मैं कोई भी टॉपिक, जैसे ट्री और बेस्ट फ्रेंड है तो उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं कि ट्रीज और बेस्ट फ्रेंड, तो उसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, 2 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए। उसके अलावा कुछ के इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, फिर हाउ ट्री बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग आ गया, हाउ ट्री यूजफुल फॉर एनिमल लाइफ, क्लियर है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स बना के आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो यही चीज़ें अगर आप इस तरह से अगर ट्राई करते हैं अगर ऐसे लिखने का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आई क्लियर है। ओके, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे किस तरह एक्सप्लेनेशन देना है। थैंक यू।